Welcome back to Study with Abdul Sattar. Today I am going to start past continuous tense. देखो बच्चों, सबसे पहले पहचान की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में दो चीज़ें होती है, पास्ट कॉन्टिन्यूस प्लस टाइम। देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान होगी साथ में, प्लस इसमें क्या हो रहा होगा, टाइम दिया हुआ होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमने पहचान पढ़ी थी, रहा था, रहे थे, रही थी, वह खेल रहा था, पढ़ रहा था, सो रहा था, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस की थी। लेकिन इसमें टाइम साथ में जुड़ा रहेगा। जैसे वह सुबह से खेल रहा था, तो खेल रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान हो गई, प्लस उसमें सुबह से जुड़ गया, तो ये कौन सा टेंस बन गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो बच्चों, इसकी क्या पहचान हो गई, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, प्लस और उन वाक्यों में समय दिया होता है, वे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्य होते हैं। अब दूसरी बात आती है, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं कि उसको बनाने का क्या स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले देखिए बच्चों, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद में सिंस या फॉर का यूज़ होना है प्लस टाइम। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में पढ़ा था कि सिंस का प्रयोग काउन है और फॉर का काउन है। निश्चित समय के साथ में सिंस का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय क्या होता है, जहाँ समय का नाम दिया होता है। जनवरी से, फरवरी से, 1990 से, ये नाम हो गया। अगर कहते हैं 2 साल से, 2 महीने से, तो यह अनिश्चित समय हो गया। यहाँ नाम नहीं दिया हुआ समय का, वहाँ फॉर का प्रयोग करेंगे। जहाँ समय का नाम दिया है, रविवार से, इस तरीके से बोला, रविवार नाम हो गया। लेकिन कहते हैं जी 2 दिन से, तो यह अनिश्चित हो जाएगा। तो सिंस का प्रयोग निश्चित के साथ करना और अनिश्चित के साथ फॉर का प्रयोग करना है, जहाँ पर समय अनिश्चित होगा। जैसे देखिए, लड़के सुबह से खेल रहे हैं, तो सुबह शाम को भी निश्चित समय मानते हैं। तो लड़के सुबह से खेल रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। द बॉयज़, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैड बीन। खेलने को प्ले कहते हैं, आईएनजी लग जाएगा उसमें, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। द बॉयज़ हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब ये बच्चों अगर नेगेटिव होता तो हैड के बाद नोट का प्रयोग किया जाता। इसी को अगर हम नेगेटिव कर रहे हैं, लड़के सुबह से नहीं खेल रहे हैं, तो द बॉयज़ हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर। यही वाक्य अगर क्या से शुरू होता तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती, हैड शुरू में यूज होता। देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है। कभी भी हेल्पिंग वर्ब अगर 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स से मिल करके बनी है, तो उसका पहला जो वर्ड होता है सिर्फ वही शुरू में जाता है। यहाँ पर हैड बीन में से शुरुआत में क्या जाएगा, सिर्फ हैड जाएगा। हैड द बॉयज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या लड़के सुबह से खेल रहे थे, है नहीं आएगा, थे आएगा यहाँ पर बच्चों। क्या लड़के सुबह से खेल रहे थे। और अगर ये डबल इंटरोगेटिव होता तो उससे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर लेते आप। लड़के सुबह से कहाँ खेल रहे थे, वेयर हैड द बॉयज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। बाद में क्वेश्चन मार्क प्रयोग कर लेंगे। अब देखिए, दूसरा वाक्य दिया है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, ही हैड बिन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या तरीका होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से जो भी आना है, और उसके बाद में टाइम लिख देंगे। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, ये फॉर्मेटिव हो गया। नेगेटिव करेंगे तो हैड के बाद नोट लगाना है बस। ही हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या से शुरू करेंगे तो हैड शुरू में चला जाएगा, हैड ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। बच्चों, ये डबल इंटरोगेटिव होता तो वह 2 घंटे से कैसे पढ़ रहा था, हाउ हैड ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। वे 3 साल से लंदन में रह रहे थे। दे हैड बीन लिविंग इन लंदन फॉर 3 ईयर्स। और अगर नेगेटिव होता, दे हैड नॉट बीन लिविंग इन लंदन फॉर 3 ईयर्स। क्या से शुरू करते बच्चों इसको, तो कैसे बोलते, हैड दे बीन लिविंग इन लंदन फॉर 3 ईयर्स।
और अगर डबल इंटरोगेटिव होता, लंदन में 3 साल से कहाँ रह रहे थे, वेयर हैड दे बीन लिविंग इन लंदन फॉर 3 ईयर्स। ये स्ट्रक्चर हो गया सभी प्रकार का। फोर और फिफ्थ को देख लेंगे। तो देखिए बच्चों, नीचे क्या दिया, स्ट्रक्चर दिया हुआ है फिर से। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस या फॉर, उसके बाद में आप टाइम को लिख देते हैं। देखो नेगेटिव हमने डिस्कस कर लिया, बस हेड के बाद नोट का प्रयोग किया गया है, बाकी स्ट्रक्चर आपका सेम है। वह पिछले रविवार से नहीं पढ़ रहा था। ही हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस लास्ट संडे। मिस्टर गुप्ता 5 दिन से हमें नहीं पढ़ा रहे थे। तो 5 दिन है, दिन का नाम तो दिया नहीं है, तो 4 का प्रयोग करेंगे। और पीछे जैसे रविवार, रविवार नाम होता है समय का, तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया है। मिस्टर गुप्ता हैड नॉट बीन टीचिंग अस फॉर 5 डेज। मिस चारू 2 घंटे से नहीं खेल रही थी। 2 घंटे अनिश्चित समय है, और अगर यही लिखा रहता है 2 बजे, तो समय का नामकरण हो जाता, तो निश्चित माना जाता। तो फिलहाल 4 का प्रयोग करना आपने। मिस चारू हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है बच्चों, ये पढ़ेंगे आप। इसके बाद में नेगेटिव हो गया था। वे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं, हेड शुरू में आ जाता है, ये पढ़ चुके हैं। क्या लड़कियां सुबह से गीत गा रही थी। हैड द गर्ल्स बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। सुबह शाम को निश्चित समय मानते हैं। क्या मेहमान 2 घंटे से नाश्ता कर रहे थे। अब 2 घंटे है, वो तो दिया नहीं, यहाँ पर नाम तो दिया नहीं है समय का। हैड द गेस्ट बीन टेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर 2 आवर्स, ये निश्चित में आ गया। क्या वे सन 1980 से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहे थे। तो 1980 तो समय का नाम हो गया। अगर होता 5 साल 10 साल, यह निश्चित हो जाता। 1980 दे दिया, नाम दे दिया उसका ईयर का, तो ये क्या हो गया, निश्चित समय हो गया। सिंस का प्रयोग करेंगे। हैड दे नॉट बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज सिंस 1980। सेकेंड टाइप में क्या होता है, डबल इंटरोगेटिव होता है, क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाएगा। रेखा 2 साल से क्या कर रही थी। तो क्या को सबसे पहले, व्हाट हैड रेखा बीन डूइंग फॉर 2 ईयर्स। बच्चे 10 मिनट से शोर क्यों मचा रहे थे। वाई हैड द चिल्ड्रन बीन मेकिंग ए नॉइज फॉर 10 मिनट्स। तुम सुबह से कहाँ खड़े हुए थे। वेयर हैड यू बीन स्टैंडिंग सिंस मॉर्निंग। ये देखेंगे बच्चों और एग्जाम्पल्स। चलिए अब आइए रजिस्टर पे लिखिएगा फटाफट। अफर्मेटिव सेंटेंसेज एक्सरसाइज फर्स्ट ट्रांसलेट करते हैं। मैं 2 महीने से नौकरी ढूंढ रहा था। अब 2 महीने निश्चित समय है या अनिश्चित है, निश्चित है। अगर होता महीनों का नाम जनवरी से, फरवरी से, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो ये निश्चित हो जाता। अभी तो ये अनिश्चित है, संख्या दे रखी है बस। मैं 2 महीने से, तो फिलहाल क्या यूज़ करेंगे आप, 4 का प्रयोग करेंगे समय से पहले। मैं 2 महीने से नौकरी ढूंढ रहा था। आई हैड बीन सीकिंग जॉब फॉर 2 मंथ्स। सीक मीन्स ढूंढना होता है, SEEK ING लगा देंगे, सीकिंग। आई हैड बीन सीकिंग जॉब फॉर 2 मंथ्स। सेकंड देखो बच्चों, यात्री 3 घंटे से ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। 3 घंटे अनिश्चित समय होता है, 4 का प्रयोग करेंगे। यात्रियों को पैसेंजर बोला जाता है। प्रतीक्षा करने को, इंतज़ार करने को वेट, तो वेट में ING लग के क्या हो जाएगा, वेटिंग। द पैसेंजर्स हैड बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर 3 आवर्स। कुछ लड़कियां सुबह से पार्क में बैठी थी। Some girls had been sitting in the park since morning. 4 देखिए, अंजलि 2 साल से IAS की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। अंजलि had been preparing for IAS examination for 2 years. फिर देखिए, पिंकी 3 बजे से अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। 3 बजे निश्चित हो गया, 4 का प्रयोग करेंगे। और अगर लिखा रहता 12 बजे, सॉरी यहाँ पर देखिए 3 बजे, तो समय का नाम दिया हुआ है, तो फिर तो निश्चित हो गया, सिंस का प्रयोग करेंगे। पिंकी हैड बीन प्लेइंग विद हर फ्रेंड सिंस 3 o'clock। 6 में
गीता को सोमवार से बुखार आ रहा था। गीता हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। 7th में बच्चों, क्रिस पिछले 3 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। क्रिस हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर जस्ट 3 months। 8 देखो, आतंकवादी 2 दिन से जहाज का अपहरण करने की योजना बना रहे थे। Terrorists had been making plan to hijack a plane for 2 days। Terrorist, TERRORISTS। मेकिंग ए प्लान कहते हैं योजना बनाना, मेक ए प्लान। हाईजैक अपहरण करने को कहते हैं HIJACK, हाईजैक। 9 देखिए, शिवानी 4 माह से दिल्ली में संगीत सीख रही थी। सीखने को लर्न कहते हैं, संगीत को म्यूजिक। शिवानी हैड बीन लर्निंग म्यूजिक इन दिल्ली फॉर 4 months। पहला 4 हो गया, फिर दूसरा 4 हो गया 4 के लिए FOUR, और पहले वाला 4 FOR हो गया। शिवानी हैड बीन लर्निंग म्यूजिक इन दिल्ली फॉर 4 months। 10 देखिए, माली दोपहर से पौधों को पानी दे रहा था। द गार्डनर हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस नून। वाटर मीन्स, वाटर वर्ब भी होती है बच्चों, तो उसमें ही ING जोड़ दिया, वाटरिंग हो गया। सुबह शाम दोपहर निश्चित समय होता है तो सिंस का प्रयोग किया जाएगा। गार्डनर माली को बोलते हैं GARDNER, गार्डनर। द गार्डनर हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस नून। 11 देखिए बच्चों, लड़के 2 बजे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। द बॉयज़ हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड सिंस 2 o'clock। 12 में कुछ पक्षी काफ़ी समय से पेड़ों पर चुपचाप बैठे हुए थे। Some birds had been sitting quietly in the trees for a long time। 13 पायल 10 बजे से अपने कमरे में सो रही थी। पायल had been sleeping in her room since 10 o'clock। 14 छोटा सा बच्चा 2 घंटे से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। Little baby had been crying loudly for 2 hours। 15 वीनस 3 साल से मेरे पास रह रही थी। वीनस हैड बीन लिविंग विद मी फॉर 3 years। 16 मैं 10 मिनट से टीवी में फिल्म देख रहा था। I had been watching movie on TV for 10 minutes। अब देखिए बच्चों, नेगेटिव में हमने क्या पढ़ा था? हैड के बाद बस नोट लग जाना है और तो कोई चेंज है नहीं, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड नोट बीन हो जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। उसके बाद क्या लिखेंगे आप? सिंस या फॉर लिखेंगे, फिर टाइम। चलो फटाफट पहला सेंटेंस देखिए। अधिक गर्मी के कारण लोग 2 घंटे से काम नहीं कर रहे थे। ड्यू टू मच हॉट, ड्यू टू मच हॉट, अधिक गर्मी के कारण। द प्यूपिल हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 hours। सेकंड, मैं 2 महीने से इस शहर में नहीं रह रहा था। I had not been living in this city for 2 months। थर्ड देखिए, नेताजी 2 साल से ट्रेन से यात्रा नहीं कर रहे थे। The leader had not been traveling by train for 2 years। फोर्थ में देखिए, वह आपके दरवाजे पर 1 घंटे से नहीं खड़ा था। He had not been standing at your gate for an hour। वह आपके दरवाजे पर 1 घंटे से नहीं खड़ा था, तो क्या हो जाएगा? for an hour, HOUR। फिफ्थ देखिएगा, डॉक्टर साहब कल से मरीजों को नहीं देख रहे थे। डॉक्टर हैड नॉट बीन एग्जामिनिंग द पेशेंट सिंस यस्टरडे। देखने के लिए एग्जामाइन आएगा, यहाँ पर परीक्षण किया जाता है मरीज का, EXAMINING, एग्जामाइनिंग। डॉक्टर हैड नॉट बीन एग्जामाइनिंग द पेशेंट सिंस यस्टरडे।
6 देखिए, मैं जनवरी से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहा था। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज सिंस जनवरी। 7 प्रार्थना की घंटी 10 मिनट से नहीं बज रही थी। प्रेयर बेल हैड नॉट बीन रिंगिंग फॉर 10 मिनट्स। 8 तुम 4 दिन से फ़ोन नहीं उठा रहे थे। यू हैड नॉट बीन पिकिंग अप द फोन फॉर 4 days। 9 रोगी 3 दिन से दवाई नहीं ले रहा था। द पेशेंट हैड नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 3 days। द पेशेंट हैड नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 3 days। 10 मास्टर जी हमें कई रोज से इतिहास नहीं पढ़ा रहे थे। टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग अस हिस्ट्री फॉर मैनी डेज। 11 देखिए बच्चों, वह कल रात से नहीं सो रही थी। शी हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस कल रात से, तो क्या बोलेंगे, लास्ट नाइट। शी हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। 12 में 4 दिन से वह खाना नहीं खा रही थी। शी हैड नॉट बीन टेकिंग फूड फॉर 4 days। 13 हमारे इलाके में 2 वर्ष से बारिश नहीं हो रही थी। इन अवर एरिया, हमारे इलाके में, इन अवर एरिया। इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 years। 14 मेरा पुत्र मुझे 2 साल से पत्र नहीं भेज रहा था। माई सन हैड नॉट बीन सेंडिंग मी लेटर फॉर 2 years। वह 10 मार्च से कॉलेज नहीं जा रही थी। शी हैड नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस 10th March। अब देखो बच्चों, लास्ट एक्सरसाइज है इंटरोगेटिव वाली। दोनों मिक्स है, सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव में आपने पढ़ा था, मैं वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी हेड उठ करके। डबल इंटरोगेटिव में उससे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया जाएगा। या आप करते रहें इस तरीके से। क्या वह 1 महीने से डॉक्टर के पास जा रही थी। हैड सी बीन गोइंग टू द डॉक्टर फॉर ए मंथ। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बाद में। सेकंड, क्या तुम 2 वर्ष से इसी कॉलेज में पढ़ रहे थे। हैड यू बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 2 years। क्या वे 1 घंटे से यहाँ खड़े थे। हैड दे बीन स्टैंडिंग हियर फॉर एन आवर। क्या स्वाति सुबह से सो रही थी। हैड स्वाति बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वे इस देश में जाने का प्रयास 2 साल से कर रहे थे। हैड दे बीन ट्राइंग टू गो फ्रॉम दिस कंट्री फॉर 2 years। क्या वे इस देश से जाने का प्रयास 2 साल से कर रहे थे। हैड दे बीन ट्राइंग टू गो फ्रॉम दिस कंट्री फॉर 2 years। 6 देखिए बच्चों, तुम 2 घंटे से कौन सा काम कर रहे थे। विच वर्क हैड यू बीन डूइंग फॉर 2 hours। 7 अजय कानपुर में कब से रह रहा था। फॉर हाउ लॉन्ग हैड अजय बीन लिविंग इन कानपुर। गांव वाले 3 दिन से क्यों चिल्ला रहे थे। वाई हैड द विलेजर्स बीन क्राइंग फॉर 3 days। 9 आपके पास 2 घंटे से कौन खड़ा हुआ था। Who had been standing beside you for 2 hours। 10 देखिए बच्चों, 2 दिन से आपके गांव में क्या हो रहा था। What had been happening in your village for 2 days। 11 में जनवरी के महीने से तुम फ़ोन क्यों नहीं कर रहे थे। Why had you not been phoning since January। फोनिंग PHONING, फोनिंग वर्ब का काम भी करेगा ये, फ़ोन करने के लिए। 12 देखिए, 2 वर्ष से कृष्णा को कौन पढ़ा रहा था। हु हैड बीन टीचिंग कृष्णा फॉर 2 years। 13 तुम सुबह से टीवी में क्या देख रहे थे। वॉट हैड यू बीन वॉचिंग ऑन टीवी सिंस मॉर्निंग।
14 वह इस बाइक को कितनी देर से चला रहा था। हाउ लॉन्ग कितनी देर से के लिए क्या यूज़ करेंगे, हाउ लॉन्ग हैड ही बीन ड्राइविंग दिस बाइक। 15 एंड लास्ट वह एक सप्ताह से रात में घूमने क्यों नहीं जा रही थी। वाई हैड सी नॉट बीन गोइंग फॉर ए वॉक इन द नाइट फॉर ए वीक। ठीक है बच्चों, कंप्लीट हो गया।